राधे राधे फ्रेंड्स, कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कामदा एकादशी की पूजा विधि। सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो एकादशी वाले दिन सुबह में स्नान जब कीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर और पूजा की चौकी लगाकर पीला रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा पूजा की चौकी पर। और उसके बाद पुष्प का या फिर जो है ना तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी को हम विराजित कर लेंगे और गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे। तो अक्षत का प्रयोग आपको नहीं करना है, तिल का प्रयोग कीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो वो भी आप पूजा में रख लीजिएगा पढ़ने के लिए, इसलिए कि अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है एकादशी की पूजा में, इसलिए अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा, तिल का प्रयोग कीजिएगा आप। उसके बाद कलश स्थापन करेंगे हम। कलश स्थापन के लिए हमने एक पीतल का कलश ले लिया और उसमें कलावा हम लपेट देंगे। एकादशी का व्रत जो है ना सबसे श्रेष्ठ होता है फ्रेंड्स। अगर विष्णु भगवान जी की आप पूजा करते हैं और विष्णु भगवान जी के भक्त हैं तो एकादशी का व्रत जरूर से जरूर कीजिए, इसलिए कि विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। और एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत जरूर से जरूर कीजिए। सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत। तो देखिए एकादशी का व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उसमें आप जो है कलश स्थापन भी कर सकते हैं। तो कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप धातु से बना हुआ भी ले सकते हैं, पीतल का या फिर तांबे का। उसमें कलावा बांध दीजिएगा, उसके बाद रोली से स्वास्तिक बना लीजिएगा और तिल का आसन देकर कलश को हम विराजित कर लेंगे। और उसमें हम स्वच्छ जल से भर देंगे कलश में और थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे। तो कलश स्थापन जरूर से जरूर हो सके तो कर लीजिएगा। ऐसे तो देखिए आप कलश स्थापन किए बिना भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश स्थापन करते हैं तो और अच्छा रहेगा, इसलिए कि एकादशी का व्रत विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो कलश में हमने 5 चीज़ें डाल दी हैं, एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, पुष्प और थोड़ा सा तिल डाल दिए हैं। अक्षत का प्रयोग आपको कहीं भी नहीं करना है। उसके बाद 5 आम के पत्ते हमने लिए, सभी में हम रोली से तिलक कर लेंगे। पीला वाला चंदन से भी कर सकते हैं या फिर रोली चंदन से भी आप कर सकते हैं, लाल वाला चंदन से, उससे भी आप कर सकते हैं तिलक। या फिर पीला चंदन से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं कलश में, या फिर आप रोली से भी बना सकते हैं। आम के पत्ते नहीं मिले तो अशोक के पत्ते ले लीजिएगा। आम के पत्ते को हम कलश में अच्छे से सजा देंगे। उसके बाद एक पूर्ण पात्र रखें और पूर्ण पात्र में हम तिल रखेंगे भरकर। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, एकादशी की पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए एक नारियल लिए हम, श्रीफल, उसमें भी हम कलावा लपेट देंगे। आप चुंदी भी लपेट सकते हैं या फिर सरल विधि से आप कलावा भी लपेट सकते हैं। तो एकादशी का व्रत जो होता है ना विष्णु भगवान जी का प्रिय है। एकादशी के व्रत करने से विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जो भी मनोकामना रहती है वो पूरी होती है। तो नारियल में, श्रीफल में हमने कलावा लपेट कर और कलश के ऊपर विराजित कर दिए हैं, श्री कलश की स्थापना किए हैं। और एक बड़ा सा दीपक हम लेंगे और तिल का आसन देकर रखेंगे। अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए कि एकादशी के व्रत में जो है ना जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बहुत ज़्यादा महत्व होता है एकादशी में जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अखंड ज्योत आप प्रज्वलित करके पूरी रात अगर आप जागरण करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण होगी। अखंड ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा तो आप जो है संभालने के लिए एक चिमटी भी रख लीजिएगा, हाथ में पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। प्रभु के सामने समक्ष हाथ में पुष्प और जल लेकर प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हम आपका व्रत करने वाले हैं, एकादशी का व्रत करने वाले हैं, हमारे व्रत पूर्ण करने में सहायता करना। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिएगा हाथ में जल और पुष्प लेकर। उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करा रहे हैं, तिल का आसन दिए हैं, पुष्प का आसन दिए हैं और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करा रहे हैं। इस दिन आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, गंधोदक स्नान करा सकते हैं या फिर सिंपल स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान करा सकते हैं। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के ही रूप हैं, बाल स्वरूप हैं।
तो आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी की भी आप जो है ना पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल जी का। अच्छे से अंग पोषण करके स्नान के बाद वस्त्र पहना दिए हैं, अच्छे से श्रृंगार कर दिए हैं। सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे। कलश के स्वरूप में हम सभी देवी देवता का आवाहन कर लेंगे। और उसके बाद देखिए गणेश जी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं और इत्र भी लगा दिए हमने कलावा में, जनेऊ समर्पित कर ले रहे हैं। और विष्णु भगवान जी को भी हम वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, इत्र लगा दे रहे हैं वस्त्र में। विष्णु भगवान जी को वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा या फिर आप जो है ना कलावा भी समर्पित कर सकते हैं विष्णु भगवान जी को। तो एकादशी के व्रत में जो है ना पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स पूजन में। अगर पीला रंग का आपके पास आसन हो तो पीला रंग का ही आसन बिछाइएगा, नहीं हो तो देखिए ऑरेंज कलर भी आप बिछा सकते हैं, लाल भी बिछा सकते हैं। उसके बाद देखिए दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, लड्डू गोपाल जी को भी इत्र लगा दीजिएगा। तो एकादशी का पूजन करने से विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भी मनोकामना रहती है वो सब पूरी होती है। एकादशी व्रत जो होता है सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। पीला वाला चंदन से हम विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे, लड्डू गोपाल जी को भी तिलक कर लेंगे। तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को हम तिलक कर लेंगे और रोली से हम गणेश जी को तिलक करेंगे और अखंड ज्योत का भी हम पूजा कर लेंगे। अखंड ज्योत में भी हम रोली से तिलक कर लेंगे, कलश में भी तिलक कर लेंगे। और अक्षत नहीं चढ़ाना, इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ। तिल चढ़ा लीजिएगा, तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एकादशी के पूजा में तिल जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो भी कलर का जिस भी कलर का फूल हो माला हो चढ़ा लीजिएगा विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को। अखंड ज्योत के पास भी फूल समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि देखिए पीला रंग का फूल अगर हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस भी कलर का हो आप जो है ना आप चढ़ा लीजिएगा। और पूजा करते वक्त जो है ना आप विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा संपन्न कीजिएगा। उसके बाद जल का भोग लगा लीजिएगा गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को भी, विष्णु भगवान जी को भी। उसके बाद विष्णु भगवान जी को भोग लगा लीजिएगा, गणेश जी को भोग लगा लीजिएगा। तो विष्णु भगवान जी को भोग में आपको तुलसी पत्ता देना है, गणेश जी को भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा। विष्णु भगवान जी का भोग जो है तुलसी पत्ता के बिना अधूरा होता है। हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा प्रभु से भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद देखिए आप जो है ना धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा और तुलसी पत्ता आप जो है ना एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन जो है तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए दक्षिणा कुछ जरूर रख लीजिएगा। और उस हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, या फिर आप कथा फ़ोन में भी सुन सकते हैं, किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं। और कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल में भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। आरती आप जो है ना दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और अखंड ज्योत भी जो है ना आप तिल के तेल से भी जल प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं अखंड ज्योत भी। तो तिल के तेल या फिर घी से, सरसों का तेल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। और आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं प्रज्वलित करके या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। और या इस समय आप जो है ना आरती करने के बाद आप जो है ना किसी मंत्रों का जाप कर सकते हैं विष्णु भगवान जी का। कम से कम 11 बार जो है ना आप बैठकर जरूर से जरूर मंत्र का जाप कर लीजिएगा। 108 बार भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाथ जोड़कर जो है ना प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी करने के बाद आप क्षमा याचना जरूर से कर लीजिएगा कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप 108 बार कम से कम जरूर से जरूर जाप कीजिएगा। अगर समय ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 11 बार भी आप जरूर से जरूर जाप कीजिएगा। इसलिए एकादशी के दिन जो है ना 11 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप कम से कम 11 बार भी आप मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। राधे राधे।